नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे फरवरी मार्च के महीने में लगाई जाने वाली 8 सब्जी और 8 फसलों के बारे में। यानी ये 8 ऐसी सब्जी 8 ऐसी फसलें जो आप फरवरी या मार्च के महीने में रोपाई करके अच्छा उत्पादन अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इनका मार्केट का रेट भी काफी अच्छा मिलता है, उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। अगर आप नए किसान हैं और सब्जी की खेती की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो यही वो समय है जब आप खेती की तरफ जा सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं आता है। गर्मियों में आप फरवरी से मार्च के महीने में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। कौन सी सब्जियां हैं, किस महीने में बोओगे, कैसे क्या, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। नंबर 1 सब्जी की बात करें तो नंबर 1 सब्जी है, यानी ये सब्जी नहीं कह सकते, इसे फल कह सकते हैं। यह है ककड़ी की खेती। यानी ककड़ी की एक ऐसी खेती है, इसका रेट तो काफी अच्छा मिलता है लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग भी काफी अच्छी होती है, उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। यानी अगर आप किसान हैं तो आप अपनी भूमि में कुछ भी नहीं कर रहे तो आप ककड़ी की खेती कर सकते हैं। खेत की बाउंड्री पर ककड़ी की खेती कर सकते हैं या आप खेत के अंदर ककड़ी की खेती कर सकते हैं। इसकी बेल पे आपको जितना फैला सको उतना उत्पादन ले सकते हो। यानी पौधे को जितना फैलाओगे उतना ज्यादा उत्पादन आप अपने यहाँ ले जाओगे। मार्केट की बात करें तो मंडी का भाव इसका 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो मिलता है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में ये 25 से लेकर 30 रुपए किलो सेल हो जाते हैं। इसका पीक सीजन आता है तब भी आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से मंडी भाव मिल जाता है। बात करें नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है तरबूज की खेती। जी हाँ, तरबूज की एक ऐसी खेती है, यहाँ पे रेट तो काफी कम मिलता है लेकिन उत्पादन काफी अच्छा हो जाता है। एक एक फल हो जाता है 5 केजी से लेके 7 केजी के बीच में। जी हाँ, अब मान लीजिए आपका कोई भी फल जा रहा है 10 रुपए किलो के हिसाब से भी, अगर उस फल का वेट है 7 किलो तो आप लगाइए। आप जितने फलों से 4-6 फलों से उत्पादन ले पाते, एक फल उत्पादन दे रहा है और रेट भी काफी अच्छा मिल रहा है, तो आप तरबूजे की खेती की तरफ जा सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए सही टाइम पे अगर आप लगाएंगे तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। वही आपको 10 रुपए 20 रुपए किलो रेट मिल जाएगा, लेकिन आप वही टाइम पे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप लास्ट मार्च में लगा रहे हैं तो आपको इसका रेट 5 रुपए किलो मिलेगा। बहुत सारे किसान कहते हैं ना मार्केट में इसका रेट इतना नहीं है, मंडी भाव बहुत कम मिलते हैं, तो आपको मंडी भाव मिलते हैं आप जब भी कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं उसके कारण मिलते हैं। यानी आपने सही समय का यूज नहीं किया, समय निकल गया, आपकी फसल की वैल्यू भी गिर जाती है। आप समय के हिसाब से खेती करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। समय की देखभाल नहीं करेंगे तो आप खेती करते रहिए, पिछले 10 साल से कर रहे हो, अगले 10 साल तक करते रहिए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। पैसा उनको ही मिलता है जो सही टाइम का यूज करते हैं। अब बात करें नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 है खरबूजे की खेती। अब देखिए इसका मार्केट में जो प्राइस मिलता है वो 20 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो। नॉर्मल की बात करें तो ये 50 रुपए किलो भी सेल हो जाता है, लेकिन वही बात आ जाती है टाइम की। अगर आप सही टाइम पे नहीं करेंगे तो रेट नहीं मिलेगा। अगर आप फरवरी और मार्च में इसकी रुपाई करते हैं तब भी आपको 20 रुपए किलो इसका मंडी भाव मिल जाएगा और आप खरबूजे की खेती की तरफ जा सकते हैं। अब बात करें नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 है लौकी की खेती। अब देखिए लौकी की एक ऐसी खेती है, गर्मियों में काफी डिमांड बढ़ जाती है, फिर भी इसका रेट 40 रुपए किलो रहता है। यानी आप सोच सकते हैं नॉर्मल फसल का 40 रुपए किलो नॉर्मल मार्केट में नहीं रहता है, इसका मंडी का भाव रहता है 40 रुपए किलो। अगर आप किसान हैं और आज तक आपको फसल से कोई भी पैदावार नहीं मिली है तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। कम भूमि है तो कम भूमि में आप बहुत बड़ा उत्पादन ले सकते हैं। आपको मंडी भाव 20 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो भी मिल रहा है, तो काफी अच्छा मंडी भाव मिल रहा है। ये तैयार की बात करें तो 60 से लेकर 70 दिनों में ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। जितनी आप इसकी बेल को फैलाओगे, जितना इसके पौधे को फैलाओगे, उतना ज्यादा उत्पादन देगा। हर वीक आप इसकी हार्वेस्टिंग करके पैसे ले सकते हैं, यानी हर वीक सेल कीजिए, हर वीक आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 महीने इंतजार करना पड़ रहा है, जी नहीं, आप हर वीक हार्वेस्टिंग करते रहिए। बात करें नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 है खीरा की खेती। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, खीरे की खेती तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते। यानी अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खीरे की बेल को फैलाने के लिए, यानी फैलाने के लिए पहले इंतजाम कीजिए। या तो आप लकड़ी पे फैला सकते हैं, रस्सी पे फैला सकते हैं, जितना आप पौधे को फैलाओगे उतना ज्यादा उत्पादन मिलेगा। यहाँ पे रेट तो काफी अच्छा मिलता है किसानों को, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, लोगों को उत्पादन नहीं मिल पाता है खीरे की खेती में। लेकिन वही दूसरे किसान वही फसल से, वही क्रॉप से, वही वेराइटी से दुगना उत्पादन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को मिला है जो नॉर्मल किसान होते हैं वो पौधे को फैलाव नहीं कर पाते हैं, उसे स्पेस नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादन कम मिलता है।
आप धूप से कम बचाव रखें इसका खीरे का, और वीक में 2 से 3 बार इसमें आपको पानी लगाना पड़ता है, ज्यादा नमी की जरूरत पड़ती है, तो आप खीरे की खेती भी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल है पुदीना की खेती। और देखिए पुदीना की खेती का मतलब न तो ये सब्जी में यूज होती है, न ये फलों में यूज होती है, लेकिन ये जितनी जगह यूज होती है शायद ही कोई फसल सब्जी यूज होती होगी। ये यूज होती है वहां पे जहां अमीर भी यूज करता है, गरीब भी यूज करता है, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कोई भी क्लास हो, हर क्लास यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में जूस बना है, या तो गन्ने का जूस या अदरवाइज कोई भी जूस है, या टी बनती है, यानी इसके लिए स्मॉल टी बनती है, सुबह मॉर्निंग में अमीर लोग इसकी टी बना के पीते हैं। बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है, और सबसे अच्छी बात ये मेडिसिन में यूज होता है, यानी मेडिसिन में काफी भारी मात्रा में इसकी सूखी हुई पत्तियां सेल होती हैं, रायते में सेल होता है। तो इसका ये मत सोचिए कि ये सेल कहाँ होगा, काफी महंगी सेल होने वाली फसल है। तो आप पुदीना की खेती की तरफ जा सकते हैं, पहली ही हार्वेस्टिंग ले सकते हैं सिर्फ 45 दिन के अंदर। यानी आज आपने इसे लगा दिया फरवरी के महीने में, तो आप मार्च के महीने में इसकी कटाई करके मंडी से पैसे लेके आ जाओगे। इस बोरी में आप पुदीना लेके जाइए, उस बोरी में आप पैसे लेके आ जाइए। यानी एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत जल्दी पैसा देने वाली है। अब बात करें दोस्तों नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 है गोभी की खेती। देखिए गोभी में कई प्रकार की गोभी होती है, फूल गोभी भी होती है, पत्ता गोभी भी होती है, ब्रोकली भी होती है, बहुत प्रकार की गोभी होती है। टाइपी लोगों के लिए खेती करना चाह रहे हैं तो आप ब्रोकली कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास लोगों के लिए करना चाह रहे हैं तो आप फूल गोभी कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं जो चाइनीज चीजों में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज है, ऐसी चीजों में यूज होती है, वो होती है पत्ता गोभी, तो आप पत्ता गोभी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में, मार्ट वगैरह, सुपर मार्ट आजकल खुलने लगे, वहां पे सबसे ज्यादा जो बिकने वाली है वो होती है पत्ता गोभी। तो देखिए अगर आप वैसी सब्जी करना चाहते हैं जो लंबे टाइम तक खराब ना हो तो आप पत्ता गोभी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा महंगी बेचनी है तो आप ब्रोकली कर सकते हैं। आपको नॉर्मल अपने यहाँ गाँव की मंडी में सेल करनी है तो आप गोभी कर सकते हैं। नेक्स्ट फसल है दोस्तों हरे धनिये की। अगर आपने सच में गर्मियों की सीजन में हरी धनिये की खेती कर ली तो आप चाहे जितनी भी खेती कर लेना उससे उत्पादन नहीं ले पाओगे, इतनी इस खेती से ले पाओगे। यानी आपको कोई 1 एकड़ भूमि की जरूरत नहीं है, आप आधा बीघा भूमि से भी इसे मल्चिंग करके, यानी मल्चिंग लगानी है और इसके साथ आपको पॉली हाउस बना के आप इसको करके देखिए। गर्मियों की सीजन में 5 रुपए का आप खरीदने जाओगे तो किसानों से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन दुकानों से नहीं मिलेगा। मार्ट में जाइए तो आपको 10 रुपए का नेक्स्ट अलग धनिया मिलता है, 50 रुपए का इतना धनिया मिलता है बड़े बड़े मार्टों में, लेकिन किसानों के पास इसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप गर्मियों के सीजन में उगा रहे हो तो आप मंडी का भाव मिल जाएगा आपको 40 से लेके 100 रुपए किलो के बीच में, तो आप हरे धनिये की खेती भी कर सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप अपने यहाँ अभी से पहले कौन सी खेती करते थे और अभी कौन सी खेती इनमें से करने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया और इसमें से कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।